हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक हमारा रह गया था। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसमें आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम तक की चैप्टर कंप्लीटेड है। तो कन्वोल्यूशन के आगे फिर हम स्टार्ट करते हैं आज हमसे वीडियो बनाना। हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ Laplace transform to differential equation। यानी हम कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से कैसे हम सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये हमारा लास्ट सेक्शन होगा इस पूरे यूनिट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। जैसे ही हम एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे उसके बाद साइमल्टेनियस पढ़ेंगे, और साइमल्टेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी एप्लीकेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, यानी कैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम बहुत सारे मेथड हमने पढ़े, CFPI मेथड से, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। बट अब यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या यूज़ है और कैसे उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। इसके लिए मैं आपको कुछ फार्मूले लिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं इफ लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल्स टू fs, और ये हम कह सकते हैं तो लाप्लास अगर हम f डैश t का यहाँ से निकाल रहे हैं तो वो हो जाता है s fs माइनस f ऑफ 0। ये आएगा फॉर्मूला। मतलब fs जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा s से मल्टीप्लाई करेंगे और f ऑफ 0 फंक्शन की वैल्यू 0 पे। फिर ऐसे अगर मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखूं यहाँ से तो वो हो जाएगा s स्क्वायर fs माइनस s f ऑफ 0 माइनस f डैश 0। यानी हमेशा जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उससे कम पे आके यहाँ पे खत्म होगा। ऐसे अगर मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए देखूं लाप्लास ऑफ ट्रिपल डैश t, तो ये आ जाएगा दिस इज s क्यूब fs माइनस s स्क्वायर f ऑफ 0 माइनस s f डैश 0 माइनस f डबल डैश 0 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूले हमारे चलेंगे। तो इसी ऑर्डर में अगर हम देखें तो nth ऑर्डर का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ fn एट t, यानी nth डेरिवेटिव चाहिए अगर कोई फंक्शन के, यानी दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। तो हम डेरिवेटिव में जब तक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें सॉल्व करनी है तो हमें डेरिवेटिव के लाप्लास चाहिए होगा। तो इसके हिसाब से हो जाएगा एल एफ एन, हो जाएगा एस टू द पावर एन एफ एस। एक एक पावर एस की कम होती जाएगी और यहाँ पे 0 पे बढ़ते जाएंगे। फिर हो जाएगा एस टू द पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ 0 माइनस एस टू द पावर एन माइनस 2 एफ डैश 0 माइनस एस टू द पावर एन माइनस 3 एफ डबल डैश 0 एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास आएगा एफ एन माइनस 1 एट 0। तो ये तरीका है कैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं किसी डेरिवेटिव का। एक और करके मैं और आपके लिए लिख रहा हूँ, या तो आपके f में फंक्शन हो गए, और अदरवाइज हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ, क्योंकि y डैश y डबल डैश में होगी लाप्लास ऑफ y t इक्वल्स टू ys अगर हम लिखते हैं तो यहाँ से हम लाप्लास ऑफ y डैश t का मतलब dy बाई dt का लाप्लास यहाँ से आसानी से हम निकाल सकते हैं। और वो क्या आएगा, ये आएगा एस वाई एस इन द सिमिलर वे, जैसे हमने ये लिखा है एस वाई एस माइनस वाई एट 0 आ जाएगी वैल्यू। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से देखना चाहें लाप्लास ऑफ वाई डैश टी, तो वो हो जाएगा एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई एट 0 माइनस वाई डैश एट 0। सो हमें ये फार्मूले ज़्यादा यूज करने हैं। अब वो चाहे वाई फंक्शन और टी का या एक्स फंक्शन और टी का, कई तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कहीं कहीं पे वाई जो है टी का फंक्शन होगा, कहीं एक्स टी का फंक्शन होगा। इस तरह के हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ऐसे ही अगर हम लाप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश टी देखें, यहाँ से लाप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश टी देखें तो आ जाएगा एस क्यूब वाई एस माइनस एस वाई एस स्क्वायर, एक कम हो जाएगा तो क्या आएगा वाई एट 0, फिर एक एस कम कर दीजिए तो क्या आएगा एस, एक डेरिवेटिव बढ़ जाएगा y डैश 0, लास्ट में आएगा y डबल डैश एट 0।
तो इस तरह से अगर हम लिखें तो हम सिमिलर मैनर में लाप्लास ऑफ वाई एन एट टी लिख सकते हैं, और वो आ जाएगा हमारे पास एस टू द पावर एन वाई एस माइनस एस टू द पावर एन माइनस वन वाई एट जीरो माइनस एस टू द पावर एन माइनस टू वाई डैश एट जीरो एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा वाई एन माइनस वन एट जीरो। सो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, और ये बड़े यूजफुल हैं। इन्हीं की मदद से हम इनके डेरिवेटिव निकालेंगे कि हमें सॉल्व क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वाला जो पार्ट है मैंने आपको बताया है, ये जो है बेसिकली आपके इन 3 रिजल्ट से आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक की डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमम आते हैं, कभी कभी थर्ड ऑर्डर आ सकता है, तो इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं। तो ये तो एक फंक्शन के टर्म में एफ एस के टर्म में लिखा, ऐसे मैंने इसको वाई टी में लिखा, ऐसे आपका एक्स टी में भी आ सकता है कि एक्स जो है फंक्शन है टी का, वहाँ हम यूज करते हैं। तो इन फॉर्मूलेस की हेल्प से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे इस पर क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं, तो करीब 4, 5, 6 वीडियो में हम आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व, कई टाइप्स की प्रॉब्लम है, तो हम वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब रफ करेंगे और फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पर स्टार्ट करते हैं। इस मेथड को बेसिकली हमने क्या बताया कि जो फार्मूले हैं, अगर ये फार्मूले हमारे एक्स में होंगे तो एक्स में चलने लगेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हमने, लाप्लास ऑफ एक्स डैश टी, तो एस एक्स एस माइनस एक्स एट जीरो, ये भी कर सकते हैं। और एक नोट और याद रखिएगा, कहीं कहीं पे हम इसको भी यूज करेंगे कि लाप्लास ऑफ वाई टी इक्वल टू जो हम वाई एस कह रहे हैं, इसको वाई बार भी लिख सकते हैं। यानी वाई बार का मतलब लाप्लास ऑफ दैट फंक्शन, यानी वाई एस या एफ एस, तो इसको एफ बार भी हम लिख सकते हैं। बार का मतलब है लाप्लास ऑफ दैट फंक्शन, ये भी नोटेशन कहीं कहीं पे हम यूज करेंगे। तो मैं इसको रफ करता हूँ और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये चीज ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे पास वेरिएबल एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा, कई वेरिएबल्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास भी होंगी, और उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इन डिफरेंट वेरिएबल्स में। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही जल्दी ही ये सीरीज बस ये खत्म हो जाएगी आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये सिविल जो 3rd सेमेस्टर बायो बीटेक में है उसमें यूज है। आपका पहली यूनिट ही है आपकी ये, और उसके अलावा आपकी बीएससी में है, और पुराना जो ओल्ड सिलेबस हमारा था उसमें भी है। कई सारे सब्जेक्ट्स में कॉमन टॉपिक है आपका, कई सारे सिलेबस में है ये आपका। लाप्लास ट्रांसफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग नई सीरीज इसके शुरू करेंगे, इसको जेट ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं लिखना कि कैसे हम लाप्लास की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक पहला प्रॉब्लम यहाँ से लिखता हूँ आप लोग के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बोर्ड ढीला हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हमारे पास कि यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म solve the differential equation, solve the differential equation, क्या differential equation है, d2x upon dt square plus 2dx upon dt plus 2dx upon dt plus 5x equals to e की पावर माइनस t sin t, और आपको गिवन है x at 0 equals to 0 and x dash at 0 equals to 1। यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है। x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो y के बजाय x में, तो x में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसको पहले डैशेस के टर्म में लिखें। जैसे हमारे पास दी है इक्वेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2dx अपॉन dt प्लस 5x इक्वल्स टू e की पावर माइनस t एंड साइन t। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। पहला ही सवाल हम लेके स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आप देखो कि सबसे पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, दिस इज x डबल डैश t, x डैश का मतलब dx बाई dt, एक बार डेरिवेटिव, तो x डबल डैश t 2 बार डेरिवेटिव हो गया। यहाँ से हो गया 2x डैश t और यहाँ से हो गया 5xt। ऑब्वियस सी बात है, ये x फंक्शन ऑफ t है, तो आप t लिखें ब्रैकेट में या न लिखें, उसका मतलब यही होता है। फिर ये हो गया e की पावर माइनस t इंटू साइन t। तो सबसे पहला काम है आपको दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को डैश फॉर्मेट में डिनोट करना, और फिर इस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म
टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। तो अगर मैं यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो यह आ जाएगा लाप्लास ऑफ एक्स डबल डैश टी प्लस 2 टाइम लाप्लास ऑफ एक्स डैश टी। आप सब जानते हो कि लाप्लास कांस्टेंट बाहर आ जाता है, प्लस 5 टाइम लाप्लास ऑफ एक्स डैश टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस टी इंटू साइन टी। अब आप देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, जब आप लाप्लास से अप्लाई करोगे, आपको पता है अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था लाप्लास ऑफ एक्स डबल डैश टी क्या था, ये हमारे पास फॉर्मूला था लाप्लास ऑफ एक्स डबल डैश टी, दिस इज एस स्क्वायर एक्सेस माइनस एस एक्स एट जीरो माइनस एक्स डैश एट जीरो। भी हमने बताया था आपको, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, पहला सवाल इसलिए मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली आप नोट करेंगे। लाप्लास ऑफ एक्स डैश टी की वैल्यू होती है एस एक्सेस माइनस एक्स एट जीरो, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इसीलिए एक्स एट जीरो एक्स डैश एट जीरो की वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ एस स्क्वायर एक्सेस माइनस एस एक्स एट जीरो माइनस एक्स डैश एट जीरो, ये इसकी वैल्यू आ गई, प्लस 2 टाइम और ब्रैकेट लगा के इसकी वैल्यू लिख दीजिए तो आ जाएगा एस एक्सेस माइनस एक्स एट जीरो हो गया। और यहां से आपको दिख रहा है प्लस का 5 एक्सेस लाप्लास ऑफ एक्स टी इक्वल टू एक्सेस, जैसे लाप्लास ऑफ वाई टी इक्वल टू वाई हमने बताया था, इज इक्वल्स टू। अब आप यहाँ पे ठीक से ध्यान दें तो हमने आपको पहले ही पढ़ाया है कि जहां जहां फंक्शन लिखा हुआ है e की पावर माइनस टी, इसका मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग यूज हो रहा है। तो सबसे पहले लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस टी, तो मैं अलग से समझा रहा हूँ, डायरेक्टली करने का अलग सीखिए। इसको निकालना है तो आप कहोगे लाप्लास ऑफ साइन टी का लाप्लास होता है 1/s स्क्वायर प्लस 1, अलग से देख लीजिए। और यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, आप जानती हो लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस टी, साइन टी का लाप्लास हो गया 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो राइट हैंड साइड पे आपका लिखा है, ये लिखा है 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस टी। तो जब ये हमने लिख लिया तो इसको रफ कर देते हैं, हमने अलग से सॉल्व करके आपको दिखाया। तो पहला काम आपको क्या है कि दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को डैशेस के फॉर्मेट में लिखना और पूरी इक्वेशन पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना। जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो या तो एक्स डबल डैश की वैल्यू होगी, एक्स डैश की वैल्यू होगी, वो आपके फार्मूले पता है, वो फार्मूले जहाँ सब्स्टिट्यूट करिए और उसके बाद आप इसमें जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मतलब एक्स डैश एट जीरो और एक्स एट जीरो की वैल्यूज आपको दी हुई हैं तो इनको यूज कर दीजिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूजिंग एक्स एट जीरो इक्वल्स टू 0 एंड एक्स डैश एट जीरो इक्वल्स टू 1। तो जब आप इस इक्वेशन में यूज करेंगे ये चीज तो आपके पास आएगा एस स्क्वायर एक्सेस, एक्स एट जीरो की वैल्यू कितनी है 0, तो ये टर्म खत्म हो गया, एक्स डैश एट जीरो की वैल्यू 1 है तो ये बचेगा माइनस का 1, प्लस यहाँ से आप देखिए, यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे प्लस 2 टाइम एक्सेस आएगा, सो 2s एक्सेस आ गया, थोड़ा बहुत गीला होता है इससे, सो ये हो गया 2s एक्सेस हो गया। और एक्स एट जीरो वैल्यू 0 है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, टर्म पूरा खत्म हो गया और उधर बचा जाके प्लस 5 एक्सेस और इक्वल्स टू हमारे पास बच रहा है 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब मेरी बात ठीक से समझिए, पहला स्टेप आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट किया, जो वैल्यूज आपको दी है वो वैल्यू रखी और फिर आप इधर साइड में जितने एक्सेस के टर्म हैं उन सबको इकट्ठा कर लीजिए। कलेक्ट ऑल दी टर्म्स विच आर इन्वॉल्विंग द एक्सेस। तो एक्सेस के टर्म अगर हम इकट्ठा करेंगे, ब्रैकेट लगाइएगा, तो आएगा एस स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास आएगा एस स्क्वायर, यहाँ से मिल गया, प्लस 2s यहाँ से मिल गया और प्लस 5 यहाँ से मिल गया। इसके अलावा जो कुछ भी होगा उसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1। और अगले स्टेप पे, क्योंकि हमें क्या आंसर चाहिए, जब हम किसी डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं d2y/dx को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर एज ए y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी आता है, y इज ए फंक्शन ऑफ t आएगा। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू आएगी एज ए फंक्शन ऑफ t, तो हमको क्या चाहिए, x चाहिए। तो x तब मिलेगा जब ये, जैसे हमें fs पता होता है और हमें ft निकालने के लिए इसका लाप्लास इनवर्स लेते हैं, तो अगर हम इस पे लाप्लास इनवर्स लेंगे तो ft मिलेगा। तो अगर एक्सेस हमें पता चल जाए और उसको हमें xt चाहिए तो उसका इनवर्स ले लेंगे।
तो ये काम यहाँ से करना है आपको। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वहां से एक्सेस या वाई एस इधर रख लीजिए, तो एक्सेस इधर आ गया, बाकी सबको हमने दूसरी साइड भेजा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और दिस इज मल्टीप्लाइड बाई एक टर्म और आ जाएगा s² प्लस 2s प्लस 5, और प्लस का 1/s² प्लस 2s प्लस 5। तो ये आपके पास एक्सेस आ गया। अभी एक चीज और ठीक से समझिए, अब इसको जब हमें क्या चाहिए xt, तो जब इधर इनवर्स लगाएंगे, s का इनवर्स क्या आता है, t के टर्म में आता है। अब आपके पास नहीं भी, इसीलिए मैं पहले पढ़ा रहा था कि अगर आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से आएगा तो इन सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेस इक्वल्स टू, इसको ओपन कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो ये आ जाएगा s² प्लस 2s और प्लस 1 कितना जाएगा 2, s² a² प्लस b² यानी 1 आएगा, प्लस का 2ab यानी 2s आएगा, और इसके साथ आया s² प्लस 2s प्लस 5, और साथ में मिल गया 1/s² प्लस 2s प्लस 5। ये तो हमें xt क्या चाहिए होगा। अब आप यहाँ से ठीक से समझिए, तो अगर हमें यहाँ से लिखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xt, दिस इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/ इस पूरे का लाप्लास इनवर्स यानी s² प्लस 2s प्लस 2 एंड s² प्लस 2s प्लस 5 एंड प्लस 1/s² प्लस 2s प्लस 5। सो आधा पार्ट 70% आपका ये काम है। यानी हर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी पैटर्न पे सॉल्व होगी। आपको पहले दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को x' के फॉर्म में लिखना है, और फिर उससे जो आपके x' s" के फार्मूले हैं वो रख देना है उस इक्वेशन में, और उस इक्वेशन में x at 0 y में तो y at 0 y' होगा, x at 0 x' की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और पूरी इक्वेशन में इधर एक्सेस या वाईएस के टर्म को रखेंगे, ऑल द टर्म्स को हम दूसरे साइड भेज देंगे बचे वाले टर्म्स को। यानी हमें एक्सेस कॉमन लेना है, जितने टर्म में 1 2 3 टर्म में एक्सेस आ रहा था, तीनों टर्म हमने यहाँ पे इकट्ठा किए, और बाकी टर्म को उधर भेज देना है। कभी एक टर्म बचेगा, कभी 2 टर्म बचेगा। अब आपका 60 से 70% वर्क हो गया है। अब आप सवाल तभी लगा पाओगे जब आपको अच्छे से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। इन दिए हुए फंक्शन कैसी इक्वेशन बना रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक का कैसे हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इनवर्स निकालना आपको, इसीलिए मैंने पहले के वीडियोस अगर आप देखेंगे, अगर आपने कोई भी वीडियो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में छोड़ा है तो फिर ये चीज़ें कम समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ हर जगह इनवर्स लाप्लास आएगा। तो एक ऑर्डर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने का। अगर आप कभी भी क्लास में, किसी क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं और डायरेक्टली पहली बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और लेक्चर 1 से लेके लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़िए, देन गो टू द चैप्टर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने बनाए हुए वीडियो, फिर कन्वोल्यूशन बनाया। तो एक ऑर्डर से आप अगर पढ़ते आएंगे तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब चीज़ें समझ में आएंगी। इन सब क्वेश्चन के हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करा रखे हैं। तो मैं इधर ये रफ करता हूँ, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए, और इधर मैं रफ करके इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। कैसे हम इनवर्स पता करेंगे, ये सब मैं इधर रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब इनवर्स निकालना आपका पार्शियल फ्रैक्शन कहीं यूज आएगा, कहीं आपका कोई ट्रिक यूज आएगी, कहीं सिंपल पार्ट, कहीं डिवीजन बाय एस आएगा। तो जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने आपको पढ़ाया है वो जब आपका अच्छे से तैयार होगा तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका पूरा सवाल लगता जाएगा। और अगर आपको इनवर्स नहीं आ रहा है तब आप आके यहाँ पे फंस जाएंगे, रुक जाएंगे कि इसका इनवर्स अब कैसे निकलेंगे। तो आप देखिए यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। तो इन फंक्शंस को पहले तो इनवर्स पता करने से पहले हम इन दोनों का पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करें। और अब आप देखिए, अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन जनरल मेथड से करने लग गया तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, bs प्लस सी और cs प्लस d में जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इनको देखिए हम एक ट्रिक से करते हैं। जो हमारे पास xt लिखा है, तो xt इक्वल्स टू, हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स देखिए 1/s² प्लस 2s प्लस 2 लिखा मैंने, और यहाँ पे 1/s² प्लस 2s प्लस 5 लिखा। समझिएगा जितना बढ़िया तरीका है। और मैं ये रफ कर दे रहा हूँ, ये भी हमें की जरूरत नहीं है, ये भी मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब हमारे पास जो नीचे टर्म लिखा है बस उस टर्म की हमें नीड है, और उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। अब आप देखिए, इन दोनों में हमें पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करना है। तो हमने as प्लस b न लिखने के बजाय हम चूंकि ये देख रहे हैं ये टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है इसको अगर a मान ले तो बहुत आसान हो जाएगा। आप डायरेक्टली देखिए, अगर मैं यहाँ पे बीच में माइनस साइन लगा दूं और इस ब्रैकेट को बंद कर दूं,
और ये अलग टर्म करते हैं प्लस लाप्लास इनवर्स, इसको अलग मैंने कर दिया, और ये टर्म हमारे पास क्या बचा, दूसरा वाला टर्म 1/s² प्लस 2s प्लस 5 बचा है। तो इनको आसानी से हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। कैसे? अब आप देखिए इसके बीच माइनस लगाने से क्या हुआ, जब ये टर्म इधर आएगा और ये टर्म इधर जाएगा तो s² प्लस 2s प्लस 5s², यानी ये टर्म यही बचेगा। अगर मैं तुमको सॉल्व करके दिखाऊं तो ऊपर बचेगा s² प्लस 2s प्लस 5 माइनस s² माइनस 2s माइनस 2, तो ये दो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 5 माइनस 2 कितना बचेगा, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो 3 हम यहाँ से डिवाइड कर दें तो xt इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3 लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस थिंग। यानी इस चीज को मैंने एक लाइन में पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। जो चीजें आप बहुत टाइम लगा के bs प्लस सी अपॉन cs प्लस डी करते हैं, तो ये ट्रिक पे डिपेंड करता है कि कितना शॉर्टकट तरीके से आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना आना है। और नहीं भी आप जानते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो हमारा क्या तरीका है कि इस चीज को a मान लीजिए, तो ये आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा, लाप्लास इनवर्स 1/a प्लस 2 एंड a प्लस 5, और फिर इनके आप पार्शियल फ्रैक्शन आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे a मान के से पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ से, या x मान लीजिए, x प्लस 2x प्लस 5 मान लीजिए, और लीनियर टर्म में सॉल्व कर सकते हैं। पर इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर पा रहे हैं यहाँ से। और इसको भी अब हम रफ कर देते हैं, ये सब हमारा सॉल्व हो गया है। तो हमारे पास क्या टर्म बचा, ये बचा। अब इसको अलग अलग हम लिखना चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये बचेगा xt इक्वल्स टू, आप देखोगे तो 1/3 लाप्लास इनवर्स 1/s² प्लस 2s प्लस 2 हो गया। और इसको अगर हम इसके साथ देखें, जो चीज़ ये लिखी है वही चीज़ ये लिखी है, तो आपके पास आ जाएगा लाप्लास इनवर्स 1/s² प्लस 2s प्लस 5 कॉमन हो गया, और यहाँ से हम लिखेंगे 1 माइनस 1/3। देखिए कैसे, ये 1 टाइम है, ये 1/3 टाइम्स है, तो ये अलग अलग कर दिया। अभी हम इनवर्स पे नहीं गए, तो xt इक्वल्स टू आएगा 1/3 लाप्लास इनवर्स 1/s² प्लस 2s प्लस 2 एंड प्लस दिस इज 2/3 टाइम्स लाप्लास इनवर्स 1/s² प्लस 2s प्लस 5। सो अब आप देखो यहाँ से 1 माइनस 1/3 कितना होगा, 2/3। अब हमें काम है, हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, इनको सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट काम क्या है, इसको हम इनवर्स लाप्लास ढूंढे। तो आप देखिए अभी भी हमने इसको सॉल्व करके लिखा था। आप अगर देखिए तो ये लिखा हुआ है 1/3 लाप्लास इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको भी हम लिख सकते हैं 2/3 परफेक्ट डिफरेंशिएशन, परफेक्ट रूट हमने बनाना सिखाया है आपको। इसमें भी अगर हमने s प्लस 1 का होल स्क्वायर किया तो ये बचेगा जाके 2 का स्क्वायर। क्यों? हमने आपको देखिए, तो हमारा आप वीडियो में देखेंगे जाके, जहाँ हमने इनवर्स पढ़ाया है, तो जो s² प्लस 2s प्लस 2 होता है, जो 2s दिया है, एक तो s आपको दिख ही रहा है, और दूसरा 2s में आप ले लीजिए 2ab के बराबर कर दीजिए, तो 2ab इक्वल्स टू 2s हो गया, तो a इक्वल्स टू s हुआ, और b इक्वल्स टू आपको 1 दिख रहा है। इसका मतलब जो भी आएगा ये s प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। जब प्लस साइन है तो प्लस 1 का होल स्क्वायर जैसे हमने बाहर किया तो आपके पास 1 बचा, तो यहाँ 1 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ 5 से 1 निकल गया तो बचा 4, यानी 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये चीज़ हम आसानी से कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जहाँ पढ़ाया है वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, वो यहाँ पे यूज पड़ रहे हैं। अगर आपको इस तरह के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने बहुत अच्छा सवाल पहले उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप आगे पढ़ोगे। तो आप देखेंगे यहाँ से क्या आएगा, दिस इज xt इक्वल्स टू, अब आप इनके इनवर्स देखिए, s की जगह पे s प्लस 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो आप कहोगे यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो कहती है लाप्लास इनवर्स e की पावर as इंटू fs, दिस इज e की पावर 80 इंटू e की पावर आपके पास 80 लिखा हुआ है s पर, ये है s माइनस a, उल्टा आप चल रहे हैं इनवर्स में लिख रहे हैं। तो f ऑफ s माइनस a इक्वल्स टू होता है e की पावर 80 इंटू ft। तो यूजिंग दिस अगर हम करेंगे तो हमारे पास xt क्या आएगा, ये आएगा 1/3, क्या जाएगा e की पावर माइनस t, क्योंकि यहाँ s की जगह क्या है -1, ये बचेगा लाप्लास इनवर्स 1/s² प्लस 1, और यहाँ बचेगा प्लस 2/3 e की पावर माइनस t एंड लाप्लास इनवर्स 1/s² प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से, और मैं इस 2 को भी चाहूँ तो यहाँ पे ही लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 हटा दिया, कांस्टेंट है कहीं भी लिखिए, ये 1/3 बाहर आ गया,
तो एक्स टी इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/3, अभी ऐसे रखने दीजिए e की पावर माइनस टी, ये लिखा है हमारे पास साइन टी, और 1/3 e की पावर माइनस टी, और ये लिखा है साइन 2t। इसका लाप्लास इनवर्स लिखा है, ये लाप्लास इनवर्स लिखा है साइन टी का, ये लाप्लास इनवर्स लिखा है साइन 2t का। इसीलिए मैंने ये वाला 2 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि a/s² प्लस a² होता है। तो अगर आप ठीक से देखें तो हमारा आंसर आएगा लाप्लास इनवर्स 1/3 e की पावर माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो आएगा साइन टी प्लस साइन 2t, एंड दैट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। So this is the way how we find the Laplace transform, how we solve the differential equation using the Laplace transform। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको करेंगे। और ये एक इस पहले वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको मेथड बताया कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने फार्मूले लिखने हैं और कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन ने किया है कल से आपको हर एक वीडियो में, तो एक ही प्रॉब्लम कर पाया हूँ मैं, कल हर एक वीडियो में आपको 2-2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम हम एक वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे, कब खत्म करेंगे तो आपका ये 6-7 वीडियो में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट यूनिट पे मूव कर जाएंगे, जिसको कहते हैं जेट ट्रांसफॉर्म। हम सीरीज में चलाएंगे, जिसमें जेट ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम, फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म 2 टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप चैनल से जुड़ने के लिए। और आप सब वीडियो पढ़ते रहिए, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, और कुछ भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच।